अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको मोमोज पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही आसानी से झटपट से हम आज मोमोज बनाएंगे और इसके लिए हमने डो भी तैयार नहीं करनी। बगैर डो के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये मोमोज बनेंगे। आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि इनको हमने बगैर डो के तैयार किया है। दो तरह की हमने सॉस तैयार करनी है जो मोमोज के साथ सर्व करेंगे। इससे मोमोज का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के ये मोमोज तैयार होते हैं। और जो आप बाज़ार से मोमोज खरीदते हैं उससे तो कई गुना ये टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी हैं। और इसको हमने आटे से बनाया है, मैदे से नहीं ये बने हुए। अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो मैदे से भी बना सकते हैं। इसका जो कवर है वो नहीं हमने बनाया, बस इसको हमने कोट किया है आटे से। अगर आप कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो चलें मोमोज बनाना सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। मोमोज बनाने के लिए हमने चिकन का कीमा लिया है 350 ग्राम और उसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करके 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हरा धनिया 1 से 2 हरी मिर्ची और 1 टीस्पून लहसुन को पीस के शामिल कर देंगे। 4 से 5 टेबलस्पून पत्ता गोभी शामिल करेंगे और एक छोटी सी हमने गाजर चॉप करके शामिल करनी है। छोटा सा प्याज शामिल करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून शिमला मिर्च बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को और इस मिक्सचर से हमने फिर बॉल्स बना लेने, मुनासिब साइज़ के बॉल्स बनाएंगे और इन बॉल्स को हमने हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देना ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं। मोमोज के लिए ये जो बॉल्स हम तैयार कर रहे हैं इसको फिर हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और जो मोमोज हैं वो स्टीम करते हुए उनमें क्रैक्स पड़ सकते हैं। तो जैसे ही हम मोमोज को डिप करेंगे पानी में तो ये बिखर जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको फ्रीज करना है, इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है अगर आप बेहतरीन किस्म के मोमोज बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें आपसे इसलिए शेयर की जाती हैं ताकि आप अपना जो मटेरियल है वो ख़राब ना करें और बेहतरीन किस्म के मोमोज बना सकें और तमाम टिप्स को फॉलो करें ताकि रेसिपी बनाते हुए आपको परेशानी ना हो। मिक्सचर को हमने तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन हाथों पे लेके तो हमने इसकी बॉल तैयार कर लेनी है। इसी तरह से सारे मिक्सचर से बॉल्स तैयार कर लेंगे। तकरीबन 15 बॉल्स हमने इसकी तैयार कर लेनी है। अब हम इन बॉल्स को आधे घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। बॉल्स को हमने फ्रीजर से निकाल लिया है, ये अच्छे से फ्रीज हो चुकी हैं। तो अब हम इनका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बाउल में हमने आटा या मैदा शामिल कर देना है। हमने ये वाइट वाला आटा शामिल किया है और उसमें ये हमने 4 से 5 फ्रीज किए हुए बॉल शामिल करेंगे और इसको हमने मैदा या आटा लगा के कोट कर लेना है। अच्छे से कोट करने के बाद इन बॉल्स को हमने एक छलनी पे रखना है और ये जो पानी है हमारे पास, ये ठंडा पानी है, इसमें हमने इन बॉल्स को डिप करके फौरन से निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक हमने इनको पानी में पड़ा नहीं रहने देना। बॉल्स के ऊपर से थोड़ा सा मैदा ज़रूर उतर जाता है लेकिन आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको 3 बार इस प्रोसेस को करना है। तो अब हम इन बॉल्स को उठा के तो छलनी पे रखेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है, बजाय इसके कि आप इसको एक एक करके पानी में डिप करें और फिर इनको पानी से निकालें। तो इस तरह से अगर बॉल ज़्यादा देर तक पानी में रहेंगी तो सारी कोटिंग उतर सकती है। फिर से एक बार मैदा लगाएंगे और अच्छे से कोट करके पानी में डिप कर लेंगे। वापस मैदे में शामिल करेंगे इन बॉल्स को और अच्छे से हमने इनके ऊपर मैदा लगा लेना है।
बॉल्स को हमने अच्छे से मैदा लगाने के बाद एक बार फिर हमने आखिरी बार पानी में डिप कर देना और फिर इनको पानी से निकाल के मैदा लगाएंगे। तो उसके बाद हमने दोबारा इनको पानी में डिप नहीं करना, इनको हमने स्टीम कर लेना है। छलनी पे रख के एक बार इनको हमने पानी में डिप कर लेना है। बॉल्स को हमने आखिरी बार पानी में डिप करके मैदे में अच्छे से कोट कर लेना है। बगैर किसी मेहनत के झटपट से ये मोमोज बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपका कभी भी मोमोज खाने का मन करे तो आप इस तरह से मोमोज बना के एंजॉय कर सकते हैं। सारे मोमोज हमने रेडी कर लिए हैं, तो इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हम इन मोमोज को स्टीम कर लेते हैं। स्टीमर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी भी पैन के ऊपर आप स्टीमर का जो स्टैंड होता है वो रखें, उसको ऑयल से ग्रीस करें, ब्रश से उसको फैला लें अच्छे से ऑयल को, और ऊपर आपने ये सारे मोमोज अरेंज कर लेने हैं। ऑयल लगाने का फायदा ये है कि मोमोज जो है वो चिपकेंगे नहीं, आराम से बाहर निकल आएंगे। वरना क्या होगा कि मोमोज जो है वो नीचे से टूटना शुरू हो जाएंगे। सारे मोमोज हमने अरेंज कर लेने हैं, और एक खास बात यह है कि जैसे ही मोमोज आपने स्टीम कर लेने हैं तो ज़्यादा देर इनको आपने स्टीमर में पड़ा नहीं रहने देना। इससे भी क्या होगा कि ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो तकरीबन 15-16 मिनट के लिए हमने इनको स्टीम करना है। 7 से 8 मिनट जब गुजर जाएंगे तो स्टीमर को खोल के हमने ऑयल से इनको ब्रश कर लेना मोमोज को। आप देख सकते हैं कि इनमें ज़रा भी क्रैक्स नहीं पड़े, ना ही ये बिखरे हैं और ना ही टूटे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इनको कोट किया है, और हमने आटे का इस्तेमाल किया है, मैदा भी नहीं यूज़ किया। तो आप भी अगर मैदे की बजाय आटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हेल्दी तरीके से मोमोज खाना चाहते हैं, तो आप आटे से भी बना सकते हैं। और अच्छे से हमने तमाम मोमोज को ऑयल से ब्रश कर लिया है। तो अब हम कवर करके तो 7 से 8 मिनट तक हमें इनको स्टीम कर लेना है, फिर ये रेडी हो जाएंगे। अब हम इन मोमोज के साथ सर्व करने के लिए दो मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए हमने बॉल में शामिल करना है हरा धनिया, और एक छोटी सी हमने प्याज चॉप करके शामिल करनी है, और 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देना है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे, और फिर इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च इसमें 2 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। सफेद तिल 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे। 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके शामिल कर देंगे, तो ये बेहतरीन किस्म का चिली ऑयल तैयार हो जाएगा। अब हम इस चिली ऑयल के साथ एक सॉस तैयार करेंगे। तो दोनों में से आपको जो ज़्यादा पसंद हो, नेक्स्ट टाइम आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे तो ख्याल में दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आप दोनों ही तैयार कर लिया करें, जिसको जो चीज़ पसंद हो वो उसके साथ मोमोज को एंजॉय कर ले। तो अब हम दूसरी जो सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, और उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट को शामिल करके अच्छी तरह से हमने भून लेना है, जब तक इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो दूर नहीं हो जाता। लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। फिर इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट और मसाला जले ना। और साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे।
अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे और 1 कप पानी शामिल कर देंगे और सॉस को पकने देंगे। सॉस को हमने गाढ़ा कर लेना है, लेकिन पहले हम इसमें बॉयल आने देंगे और जैसे ही इसमें सॉस में बॉयल आएगा, मसाला थोड़ा-सा पकने लगेगा, तो इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून भर के केचप शामिल कर देंगे। केचप शामिल करके इसको अच्छे से हमने मिला लेना है और सॉस को गाढ़ा कर लेना है। कॉर्नफ्लोर की मदद से हम सॉस को गाढ़ा करेंगे। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को हाफ कप पानी में मिक्स करके शामिल कर देंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए सॉस को पकने देंगे और जब सॉस गाढ़ी होने लगेगी तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और फिर आखिर में इसमें हमने 1 टीस्पून चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करने से जो मसाले हमने शामिल किए हैं उनका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। और अब हम अच्छे से मिला लेंगे। काफ़ी हद तक जो सॉस है वो गाढ़ी हो चुकी है, ठंडी होके और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। अब हम मोमोज को चिली ऑयल और सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप इन मज़ेदार से मोमोज को घर पे बनाएं, ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। आपको इन मोमोज को देख के ज़रा भी नहीं लग रहा होगा कि ये बगैर डो के हमने तैयार किए हैं। आप भी अगर डो बनाना नहीं चाहते तो ये लेज़ी प्रैक्टिस आपके लिए है। आप इस तरह से मज़ेदार से मोमोज बनाएं, एंजॉय करें। मिलते हैं किसी और नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।